तामझाम कम कैसे हो गए इसके? ये नीचे आगे कैसे, तूने कुछ किया क्या? एक भी जना नहीं है। हेलो, गुड आफ्टरनून। ये है ही नहीं, ये अपन लाइव तो है ना? गुड आफ्टरनून। ये आ क्यों नहीं रहा? मैं सॉल्व करा देगा अपन। एक तो थर्ड रह रहा है। फिर कौन सा रहता है पीछे से? थर्ड के अलावा थर्ड के बाद अपन आते हैं 11 पे। कौन है यहाँ पर ऐड? दो जने, गर्वित अग्रवाल और 12th क्लास। क्या करें स्कूल? चलो देखते हैं। ये सम दे रखा है थर्ड, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ये। पता है क्या? ये क्वाड में भी है, 10 में भी हो सकता है, ऐसा कैसा ही। इधर और कुछ भी हो सकते हैं, एक्स एग्जाम्पल है, एक्स वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा? पता इतने बड़े में डिफरेंशिएशन इधर y ले लेते हैं, तो पहले इसको समेटना है, इसको सॉल्व करना है। ये ऐसे होगा, इंपॉर्टेंट सम है। देखो ये जो 1 है ना, इस 1 की जगह पे तो मैं लिखूंगा cos स्क्वायर xy2 प्लस sin स्क्वायर xy2। ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 10 में पड़ गया है, 1 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग 1 की जगह पे आप cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और sin थीटा की जगह पे भी 12 में पढ़ा रहा हूँ, 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, यानी कि x बाय 2 और ये अंडर रूट ऐसा हो जाएगा। ऐसा अपन को चारों जगह पे करना है। इससे क्या होगा वो सब पता चल जाएगा। cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस sin स्क्वायर x बाय 2 माइनस 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, ऐसा ही नीचे अंडर रूट cos स्क्वायर x बाय 2
प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू माइनस अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। इस तरीके से ये पूरा होगा। अब यहाँ पे क्या फायदा हुआ इससे, ऐसा करने से ये सब होल स्क्वायर हो गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर माइनस इधर cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। पता है बात क्या है, अगर इधर tan होता तो अपन यहाँ पे साइन प्लस cos का होल स्क्वायर बनाते, क्योंकि ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये cos से cos कटेगा, और अगर साइन आगे लिखा होता तो जब माइनस जाएगा तो साइन से साइन कटेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, जब सम tan में हो तो आपको यहाँ पे साइन प्लस cos एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिखना है। अब ये ऐसा लिखेगा cot इनवर्स cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर से अंडर रूट हट गया माइनस cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, फिर cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, फिर माइनस cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर से अंडर रूट हट गए। ठीक है, बात होता है इधर प्लस है शायद देख ऊपर प्लस है, ऊपर प्लस है। अब इससे हो रहा क्या, ये cot एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और नीचे cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस अंदर क्या माइनस cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, यह माइनस साइन एक्स बाई टू से ये गया, इधर प्लस cos एक्स बाई टू से ये गया, तो बचा क्या y इक्वल्स टू cot इनवर्स cos एक्स बाई टू हो गए 2 cos एक्स बाई टू 2 sin एक्स बाई टू, वो ऐड होकर के ये बन गए, 2 से 2 कट गया, y इक्वल्स टू cot इनवर्स cos अपॉन sin cot x बाई टू, cot इनवर्स से cot गया, y इक्वल्स टू x बाई टू। यानी कि लास्ट में जाके ये इतना बड़ा फंक्शन केवल क्या रह गया x बाई टू, वो भी x बाई टू रह गया। अब डिफरेंशिएट करना है dy अपॉन dx x बाई टू का 1 बाई टू, ये इसका डिफरेंशियल हो गया, dy बाई dx 1 बाई टू। इसका आंसर थर्ड वाले का dy बाई dx 1 बाई टू इस तरीके से है। कौन कौन से हैं लोग, संजना जी हैं आज तो, संजना जी नमस्कार। संजना जी टाइट क्यों नहीं दिखाई दे रहा है क्या, आवाज आ रही है? संजना जी नमस्कार। ये एक्सप्लेन किया है और पास से दिखा देते हैं, cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, इस तरीके से होगा। 1 की जगह पे cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिखेंगे, क्योंकि अपन 10th क्लास में पढ़ के आए हैं 1 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। साइन एक्स की जगह पे अपन लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई टू cos एक्स बाई टू, जो अपन 12th में पढ़ रहे हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा cos थीटा,
उसी फॉर्मूले से अपन साइन एक्स की जगह पे 2 sin x by 2 cos x by 2 लिख सकते हैं, वो यहाँ पे अप्लाई किया है। पूरा एक्सप्लेनेशन आप पीछे जाकर के भी देख सकते हैं बाद में, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका ये 11 क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक मिनट थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर, संजना जी कर रही हैं आप, सम कर रही हैं कि नहीं कर रही, बस यही पूछना चाहते हैं। देखो यहाँ 11 सम में लिखा हुआ है cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स ए, और ये प्रूफ करना है। तो देखो इसको इधर भेज देते हैं, तो इधर क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू cos tan इनवर्स ए। सही है कि नहीं है? इसको इधर भेजेंगे तो ये cos tan इनवर्स ए हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन कर दो आप नीचे के, इसका u अपॉन v से कर लो, ये 11 सम की बात हो रही है। अब इसका u अपॉन v से कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को छोड़ दो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को छोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डैश, नीचे v स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और cos थीटा का 0। cos tan इनवर्स a ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो आपको 0 लिखना है। मतलब 5 होकर के 3 हो जाते हैं ये। मतलब अभी करण है हमारे पास में, संजना जी हैं, और क्रिश रेगुलर है भाई, क्रिश बहुत बढ़िया, और दिखाई दे रहा है क्रिश, बिल्कुल सही। अरे दिखाई दे रहा है क्या? क्लियर आ रहा है? आवाज क्लियर आ रही है? बताओ बांधव, आवाज सही आ रही है कि नहीं आ रही? देखो एक्स स्क्वायर का 2x माइनस वाई स्क्वायर का 2y dy बाई dx ब्रैकेट क्लोज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को छोड़ दिया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को छोड़ा, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस वाई स्क्वायर का 2y dy बाई dx। नीचे जो था वो उधर जाके के 0 में 0 हो गया। अब हमें इनमें से dy बाई dx को अकेला लगाने के लिए अलजेब्रा लगानी है, ठीक है। अब वो कैसे होगी वो आप जानते ही हैं, इनका मल्टीप्लाई आपस में करके dy बाई dx कॉमन लेंगे, और कोई तरीका नहीं है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2x क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 2yx स्क्वायर डॉट dy अपॉन dx, वाई स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया प्लस 2xy स्क्वायर, वाई स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 2y क्यूब dy अपॉन dx, माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई किया माइनस के 2x क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 2yx स्क्वायर dy अपॉन dx, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस 2xy स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस इससे मल्टीप्लाई किया प्लस 2y क्यूब dy अपॉन dx इक्वल में 0। वहां तक दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? ऐसे आपको इनको सबको मल्टीप्लाई करके पूरा एक्सटेंड करना है, फिर dy बाई dx इसमें से अपन कॉमन लेंगे, तो हमको दिखाई दे रहा है इसमें से और इसमें से और इसमें से dy बाई dx कॉमन आ जाएगा। हम यहाँ पे ले लेते हैं dy बाई dx 2y क्यूब, ये पॉजिटिव है इसलिए सबसे पहले सर इसको तो काट दो ना, 2y क्यूब माइनस 2y क्यूब और ये प्लस 2y क्यूब dy बाई dx, ये तो कट जाएगा, इससे ये कट गया। अब केवल हमारे पास बच रहा है ये 2xy स्क्वायर और माइनस 2y, नहीं एक तो बच रहा है ये 2yx स्क्वायर, ये भी बच रहा है माइनस 2y स्क्वायर, दोनों सेम है, तो ये हो जाएंगे हमारे पास
4yx², वो भी काय के माइनस के, इक्वल में तो 0 है, तो और कोई कट रहा होगा शायद, माइनस प्लस के 2y³ माइनस 2x³ से कट जाएगा, ये दोनों 2 और 2 दोनों ऐड होकर के 4, वो भी प्लस के xy² = 0, इसको उधर पहुंचा देते हैं, -4xy², इसको नीचे भेज देते हैं, -4xy² अपॉन -4yx², माइनस से माइनस गया, 4 से 4 गया, y से ये गया, x से ये गया, फाइनल बचेगा y/x। यही प्रूव करना है, यही हमको प्रूव करके दिखाना है, देख सकते हैं आप। पूरा नहीं आ रहा, क्या पूरा नहीं आ रहा है भाई कृष्ण? तेरे संग कुछ ना कुछ समस्या रहती है यार, बता क्या पूरा नहीं आ रहा तेरे को? थोड़ा बताएं आप विस्तार से, क्या चीज समझ में? ये पूरा नहीं आ रहा है स्क्रीन, क्या चीज पूरी नहीं आ रही है? पूरा नहीं दिख रहा, पूरा कितना? इतना ही तो लिखवाया है भाई, ये यहां से यहां तक ही लिखवाया है, उधर का तो पहले दिखा दिया ना। ये देख पूरा ऐसे, ये ले पूरा दिखना चाहिए, ये देख, ये पूरा ले, ये देख भी क्या? और ऊपर दिखाऊं, ये देख, बस इतना ही, बोर्ड इतना ही है यार। अब दिख रहा है क्या? नमस्कार साहब, नमस्कार नमस्कार। कृष्ण, हाँ क्या हो गया? क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा, ये तो क्वेश्चन तो बुक में देख लेना। बुक नहीं है तो ठीक है, अभी सेंड करते हैं। बुक नहीं है तो यार क्या तुम लोग, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बुक नहीं है तुम्हारे हाथों में मोबाइल है, मोबाइल पे तुम क्लास ले रहे हो। मेरे पास तू बोलेगा ना उस क्लास की बुक है मेरे पास, मोबाइल के अंदर जिस क्लास की बोलेगा उस क्लास की बुक है मेरे पास। बस एक क्लिक करूंगा, वही पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी पूरी, राजस्थान बोर्ड की हो, चाहे सीबीएसई की हो, काई की भी हो, चाहे आरडी शर्मा, कुछ भी हो। बुक बोलो, अरे वो आईआईटी, जेई, मेंस, एडवांस, बस उसमें क्या हो रहा है, उनकी बुक में पैसे लग जाते हैं। बाकी कोई सी भी बुक बोलो आप तो डाउनलोड कर लो यार, इसमें कोई बढ़िया इशू थोड़ी ना है। 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, टेक्निकल है हम लोग, मैथमेटिक्स है हमारे पास। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में रहता है 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट। टिक कर लें आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समय ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इधर दिखाना थोड़ा। 12 सम जो है f sin y equals to x sin a plus y, then prove that dy by dx sin square a plus y upon sin a। पता है क्या है इसकी इंपॉर्टेंस? ऐसे पता चलेगी, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब भी पता है जो सिखाया है ना, पूरा डिफरेंशिएशन खत्म हो गया भाई साहब। अब अगर आपसे सम बोलूंगा ना, आप इसको करके ही आंसर नहीं ला सकते, ला ही नहीं सकते, क्योंकि जैसा आपने सीखा है वैसा आप इसमें करोगे ही, आंसर आएगा ही नहीं। ये क्वेश्चन क्यों नहीं होगा ऐसे? क्योंकि आप इसमें जो मैथ्स आपने सीखी है वो लगाओगे, और ये होगा कैसे? इसकी चतुराई देखो आप। हो सकता है कोई और किसी और तरीके से, क्योंकि कई लोग बहुत सारे मेथड बता देते हैं, 15-15, 20-20 मेथड भी बता देते हैं कई लोग।
उनकी बात अलग है, वो बता सकते हैं। बाकी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसको इस तरीके से न करके अगर आप करने बैठे तो एग्जाम में क्वेश्चन रुक जाएगा, आपसे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में लिमिटेड टाइम होता है। और ये चीज सिखाने की कोशिश की है उसने, जरा ध्यान दीजिएगा। साइन वाई इक्वल्स टू साइन ए प्लस वाई, ये है क्वेश्चन और प्रूफ करना है ये। तो हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, पर डिफरेंशिएशन से पहले आपको एक बात समझनी है, इस साइन ए प्लस वाई को आप नीचे ले आओ, इधर साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई, और एक्स को अकेला कर लो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात अब है डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ना करके इसको विथ रेस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करना है। तब आप इस क्वेश्चन को मात्र 4 या 5 लाइन में सॉल्व करके अपने घर आ जाओगे एग्जाम में। और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है इस साइन वाई इक्वल्स टू एक्स साइन ए प्लस वाई की जगह पे वो कॉस वाई प्लस कॉस एक्स कॉस ए प्लस वाई भी लिख सकता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि वो एक कॉस भी बना सकता है। सीबीएसई बोर्ड में कई बार देखा हुआ क्वेश्चन है, u अपॉन v से डिफरेंशिएट कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में, तो साइन y का होगा cos y, u का डैश v को छोड़ दिया, मतलब साइन a प्लस y को छोड़ दिया, फिर माइनस साइन y को छोड़ेंगे cos साइन a प्लस y का cos a प्लस y, क्योंकि हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए साइन y का cos y dy बाय dx लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे v स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a प्लस वाई, और x का 1 नहीं होगा, अब होगा x का dx अपॉन dy, क्योंकि हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। जब हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे होते थे तो हम लिखते थे dy अपॉन dx। अब क्योंकि हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हम x का डिफरेंशिएशन लिखेंगे dx अपॉन dy। x के रेस्पेक्ट में x का 1 होता था, बस यहाँ पर यही ट्विस्ट है, इसलिए सब ऐसा है। अब ये कैसे हुआ देखो आप, ये फॉर्मूला बन गया साइन a cos b माइनस cos a sin b, काय का फॉर्मूला है ये, साइन a माइनस b का, a की भूमिका में कौन है a प्लस वाई, माइनस b कौन है y, अपॉन में कौन है साइन स्क्वायर a प्लस वाई, और इक्वल में कौन है dx अपॉन dy। y से y कट गया, केवल क्या बच रहा है साइन a। इस तरफ देखो अब थोड़ा सा उधर, ठीक है, साइन a इधर नीचे साइन a अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस वाई dx अपॉन dy। ये थोड़ी ना प्रूफ करना था सर, ये करना है, तो मैंने कहा इसको घुमा देते हैं, रेसिप्रोकल dy अपॉन dx, ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5वीं लाइन में तो आंसर था। इंपॉर्टेंट सम है, इंपॉर्टेंट, मैं फिर बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट सम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है 12 मिसलेनियस के अंदर। उसके बाद हम इसको और आगे ले जाते हैं, कहानी को। कहानी बड़ी अच्छी चल रही है क्योंकि ये सम अच्छे हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 12 कराए, 13 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे लिए ये है, 13 14 15 ही करना है हमें। उसके बाद में तो ये जो है रोलेस थ्योरम और लैम्ब्डास थ्योरम के, तो ये 7.6 के बाद सिखाए जाएंगे, बता दूंगा। यहां पर देख सकते हैं आप 13 क्वेश्चन, y इक्वल्स टू साइन x माइनस कॉस x, इधर लिया ना कैमरा, वो कैमरा का फोन, फाइंड dy बाय dx, dy बाय dx फाइंड करना है, ठीक है। अब ये तो लॉग लेके होना है, बोथ साइड नाउ टेकिंग log ऑफ बोथ साइड, log बाय
log sin x माइनस cos x की पावर sin x माइनस cos x। इसमें तो मेरी जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको, दोनों तरफ log लिया, log n की पावर n आगे आ जाएगा, log y sin x माइनस cos x log sin x माइनस cos x। sin x माइनस cos x की पावर sin x माइनस cos x है। अब डिफरेंशिएशन 1/y डॉट dy बाई dx u डॉट v, इसका करेंगे sin x का cos x माइनस cos x का माइनस sin x log sin x माइनस cos x को छोड़ देंगे प्लस sin x माइनस cos x को छोड़ेंगे log sin x माइनस cos x का 1/sin x माइनस cos x, फिर sin x माइनस cos x का cos x माइनस sin x, ऐसा हो जाएगा। देख रहे हैं उस तरफ तक दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा तो ये लो साहब, समस्याएं बहुत हैं, कोई इक्का दुक्का थोड़ी ना है। ये है तो आपको दिख रहा है y sin x की पावर में sin x माइनस cos x, तो हमने log लिया दोनों तरफ यहाँ पर, और log m की पावर n को आगे बुला लिया, log y sin x माइनस cos x की होल पावर sin x माइनस cos x, इसको फिर आगे बुला लिया, अब डिफरेंशिएट कर दिया log y का 1/y dy बाई dx। उसके बाद में अपन ने यहाँ पर u डॉट v लगाया, sin x माइनस cos x का डेरिवेटिव, sin x का cos x का माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस, फिर log sin x को छोड़, sin x माइनस cos x को छोड़ दिया, प्लस इस बार sin x माइनस cos x को छोड़ के log sin x माइनस cos x का 1/sin x माइनस cos x, फिर sin x माइनस cos x का ऊपर मल्टीप्लाई में y को इधर भेज देंगे, dy बाई dx इक्वल्स टू ये y इधर आ जाएगा और ये सारा ऐसे लिखा होगा cos x प्लस sin x log sin x माइनस cos x प्लस ये इससे ऊपर नीचे कट जाएगा cos x प्लस sin x। यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे अपन, sin x माइनस cos x की होल पावर sin x माइनस cos x, और ये दोनों कॉमन भी ले सकते हैं अपन, cos x प्लस sin x, और इधर ले सकते हैं log sin x माइनस cos x प्लस 1। इस तरीके से है। ललित जी एक भी क्लास नहीं ले पा रहे, ललित जी नहीं आ पा रहे, रीजन पता नहीं। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया था, ये आंसर आ गया है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 14 के बाद हमें देखना है 15, सो ये हमारा खेल हो जाएगा 14 15। कहाँ गिर गया लाला, उसको तो वापस ये लगा इसको तो। क्वेश्चन में है अपने पास y इक्वल्स टू sin x प्रूव करना है, देन शो d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 10x dy अपॉन dx प्लस y होल स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। ये फंक्शन है और ये लाना है, तो इसको अपन बड़ी इजीली कर लेंगे। यहाँ d2y अपॉन dx स्क्वायर देख के ही पता चल रहा है कि डिफरेंशिएशन 2 टाइम होगा, 2 टाइम डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं y इक्वल्स टू sin x, अब डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx sin t का cos t
मतलब cos sin x, फिर t का करेंगे sin x का cos x मल्टीप्लाई में, चेन रूल डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, sin t का cos t, फिर जिसको t माना है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में, तो sin x का cos x। अब अगेन d2y अपॉन dx स्क्वायर, अब लगेगा u डॉट v, दो फंक्शन हो गए, एक ये और एक ये, तो cos t का u का डैश करेंगे, cos t का माइनस sin t, cos t का माइनस sin t, t की जगह पे sin x है इसलिए माइनस sin x, cos x को छोड़ देंगे, v को छोड़ दिया, प्लस cos sin x को छोड़ा, इसको छोड़ दिया, u को v का डैश, cos x का माइनस sin x, हो गया दो बार डिफरेंशिएशन, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू, दो बार तो हो गया सब, ये सब कहानी बनानी है, मैंने कहा बनाते हैं, सब बनाते हैं, यहां से अपन को कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, पर एक चीज दिखाई दे रही है, साइन इसकी जगह पे एक, ये दो, और मान लेते हैं ये तीन, देखो sin x y था, तो मैं sin x की जगह y लिख सकता हूं, तो यहाँ माइनस है, इसकी जगह पे मैं y लिख दूंगा, और ये cos x माइनस, इधर है cos sin x और फिर sin x, तो अगर cos sin x के संग cos x हो जाए तो मैं इधर dy by dx भी लिख सकता हूं, तो इधर cos x कैसे आएगा, ये देखो ऊपर नीचे cos x का मल्टीप्लाई और cos x का डिवाइड, और ये sin x को मैं पीछे लिख देता हूं, वापस समझ सकते हो कि cos sin x और cos x, इसकी जगह पे मैं dy by dx पुट कर सकता था, पर मेरे पास था cos sin x sin x, अब इधर cos x कैसे आए, तो मैंने ऊपर नीचे cos का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इस साइन को पीछे लिख दिया, ऐसा करने से अब मैं इधर इस जगह पे dy by dx पुट कर दूंगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस y cos x माइनस dy अपॉन dx, ये यहां से निकाल के ये लिख दिया, और sin अपॉन cos को मैंने लिख दिया tan x, इन सबको इधर बुला लेते हैं, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y cos x प्लस dy by dx tan x इक्वल टू 0, सम हो जाएगा सॉल्व। ऐसे कई बार लॉजिक भी लगाना पड़ सकता है, ये जो लॉजिक लगाया है ये तो अलजेब्रा है ना, ये तो अलजेब्रा है, इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 15, तो ऐसे रहने वाला है, में 2 है, 15 में 2 सम है, 15 में जो a है वो है y e की पावर ax, और 2 है d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2a dy अपॉन dx प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y इक्वल टू 0, और एक और है 15 में b, ये y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और 2 है 1 माइनस x स्क्वायर y2 इक्वल्स टू 3a y1 माइनस y। इनके होते ही आपका डिफरेंशिएशन खत्म हो जाता है, इनके होते ही आपका डिफरेंशिएशन खत्म हो जाता है। cos स्क्वायर है यहाँ, देखिए बुक में, तेरी बुक में देख, cos स्क्वायर है साहब, y cos स्क्वायर, y cos स्क्वायर, तो फिर ये गलत छापा है उसमें, तो क्या रहा है y cos ही तो आ रहा है, अपने पूरा सॉल्व कर दिखाया
y cos स्क्वायर नहीं होना चाहिए, y cos ही होगा। इसमें कौन सा था 7th, अभी 14 वाला मैंने सब सॉल्व किया है, उसके अंदर जो शो करना है उसमें y cos स्क्वायर है यहाँ, जबकि अपने यहाँ पर y cos आ रहा है ना। तो सब कुछ आपके सामने है, तो ये नहीं कह सकते ऐसे अंधे थोड़ी ना बन जाएंगे कि भाई इधर ये आ रहा है आपको बहुत गर्मी लग गई वही आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आपके सामने सॉल्व किया है, यहाँ पे y sin x है, तो y sin x का डेरिवेटिव अपन ने करके दिखा दिया आपको, sin t का cos t फिर sin का ये सब कुछ किया है। उस तरीके से सॉल्व करने पर यहाँ पे y cos x आ रहा है, तो ये y cos स्क्वायर गलत है, इधर y cos x होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये दोनों सम लिखे हुए 15 में, इन दोनों को सॉल्व करना है, उसके बाद डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। वहां पे y cos ही आना चाहिए और y cos ही आ रहा है, ठीक है, उसके अलावा हम कुछ और नहीं कर सकते। अब ये कैसे हो, इधर देखते हैं, y इक्वल्स टू e की पावर ex dy बाई dx, e की पावर ax का e की पावर ax और ax का a, ठीक है। अगेन d2y अपॉन dx स्क्वायर, e की पावर ax का e की पावर ax और ax का a, तो a से a मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा a स्क्वायर। अब यहाँ पर ये चीज प्रूव करनी है, d2y में से माइनस 2a dy बाई dx करना है और प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y करना है। तो पता है जैसा इसमें करा हुआ है ना, जैसा ये लिखा है उसके अकॉर्डिंग अपन को करना है। तो अपन क्या करेंगे, इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से ये 1 ये 2 और ये 3, तो अपन इधर d2y अपॉन dx स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपन को 2a से और माइनस कर देते हैं, माइनस 2a dy बाई dx। अगर अपन इधर 2a का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2a का, तो इधर भी अपन को माइनस 2a का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो करेंगे और प्लस करते हैं अपन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y, तो अपन इधर भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी करेंगे। तो जब इस तरफ वाली डिजिट्स ऐड हो गई हैं तो इधर वाली भी होंगी, तो इधर क्या होगा a स्क्वायर ये फिर माइनस इधर अपन ने मल्टीप्लाई किया माइनस 2a, तो माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा e की पावर ax। जब इससे माइनस 2a मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। अब इससे मल्टीप्लाई किया है अपन ने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इससे e की पावर ax, ये इधर भी किया इधर भी किया, इधर वाले इधर ऐड हो गए इधर वाले इधर ऐड हो गए, पर इसके इक्वल में आना 0 चाहिए, तो ये सब कुछ कट पिट के 0 होएगा। देखते हैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2a dy बाई dx प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y a स्क्वायर e x माइनस 2a स्क्वायर e की पावर ax प्लस ये अंदर जाएगा e की पावर ax a स्क्वायर प्लस e की पावर ax b स्क्वायर। तो ये दोनों ये नहीं कट रहा ना, e की पावर b स्क्वायर ऐसा क्यों, ये दोनों ऐड होंगे और ये इससे कट जाएगा, ये दोनों प्लस के होंगे और ये माइनस का sin dx भी उसका, हाँ e की पावर ax और sin dx क्वेश्चन में sin dx इधर है, मेरे को क्यों नहीं दिखाई दिया। अच्छा e की पावर ax sin bx भी है यार, रह गया दिखाई नहीं e की पावर ax। अब अगर क्लास होती तो तुम सब चीख चीख के बता ही देते, अरे सर sin bx भी है, तो वो रह गया यहाँ पे sin bx भी है। दोबारा देख लेते हैं, उसको कोई परेशानी थोड़ी है। यहाँ पर देखते हैं हम कि देखो आज लेट हुआ था ना, तो उसको
करके फिर करते u डॉट v होगा e की पावर ax का e की पावर ax का a sin bx को छोड़ना है प्लस e की पावर ax को छोड़ना है sin bx का cos bx का b मल्टीप्लाई फिर dy by dx d2y अपॉन dx स्क्वायर अगेन डिफरेंशिएशन करना है a बाहर रखना है e की पावर ax का e की पावर ax और a sin bx को छोड़ना है प्लस e की पावर ax को छोड़ना है sin bx का cos bx और b मल्टीप्लाई यहाँ पर b को बाहर रखना है u डॉट v लगने वाला है यहाँ पर भी u डॉट v लगाया है अपन ने e की पावर ax का e की पावर ax डॉट a sin bx को छोड़ दिया e की पावर ax को छोड़ा sin bx का cos bx bx का b मल्टीप्लाई है सेम यहाँ पे कर रहे हैं कांस्टेंट है b बाहर रख रहे हैं e की पावर ax का e की पावर ax डॉट a cos bx को छोड़ दिया प्लस e की पावर ax को छोड़ा cos bx का माइनस sin bx और b मल्टीप्लाई अब इसको अपन को थोड़ा सा सही करना है और हम लेके चले y इक्वल्स टू e की पावर ax sin bx ये 1 ये 2 और ये 3 है जिसमें थोड़ा देख लेते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर में क्या क्या आता है a स्क्वायर e की पावर ax sin bx ये अंदर जाएगा माइन प्लस ab e की पावर ax cos bx ये अंदर होने वाला है प्लस ab e की पावर ax cos bx ये अंदर जाने वाला है माइनस b स्क्वायर e की पावर ax sin bx कोई कट रहा है क्या ये दोनों सेम है इन दोनों में से कॉमन आ रहा है जो भी कुछ कॉमन आ रहा है वो आ रहा है e की पावर ax sin bx कॉमन आ रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर e की पावर ax sin bx इसमें से और इसमें से कॉमन आ गया अब जो ये बच रहे हैं ab e की पावर ax cos bx ये ऐड होकर 2ab e की पावर ax cos bx ऐसा है इधर लिखा है d2y अपॉन dx स्क्वायर इधर तो हो जाएगा y e की पावर ax sin bx y और इधर होना चाहिए 2a dy by dx तो देखो dy by dx तो ऐसा है dy by dx में a e की पावर ax sin bx प्लस b e की पावर ax cos bx यहाँ पर हमारे पास में 2ab e की पावर ax cos bx है इस जगह पे तो y लिख देते हैं फिर अपन इसको कैसे बनाएंगे a e की पावर ax sin bx b e की पावर ax cos bx इस जगह पे तो इसको इधर ट्रांसफर करते हैं इसकी जगह पे ये लिखते हैं ऐसा कुछ बताना पड़ेगा इधर की तरफ डाउन जरूरी नहीं है देखो सवाल लंबा है धैर्य रखना पड़ता है तब जाके सम सॉल्व होते हैं यहाँ पर जो हमें प्रूव करना है उसके लिए हमको यहाँ पर ये y मिल चुका है पर इसमें भी प्लस और इधर अपने पास माइनस आ रहा है और जो dy by dx है उसकी जगह पे भी जो वैल्यू होनी चाहिए वो नहीं है तो अब दिमाग में लगा रहे हैं कि कैसे हो a e ax sin bx प्लस b e की पावर ax cos bx होता तो मैं उधर dy by dx लिख सकता था 2a के सम इधर पर अब कैसे करें तो अब इधर दिमाग लगाया है ये क्या कर सकते हैं d2y upon dx स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर y या फिर y में लिख करके अभी e ax sin bx ठीक है प्लस 2a अब यहाँ पर b e की पावर ax cos bx की वैल्यू यहाँ से निकालनी है dy by dx से क्या निकल रही है dy by dx माइनस देख सुन रहे क्या इसको यहाँ पे छोड़ेंगे इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस a e की पावर ax sin bx
ऐसा। अब यहाँ पर क्या गणित बन सकती है, ये देखो आप, ये इसको जैसा था ना ये वैसे लिख दो, a स्क्वायर e की पावर ax साइन dx माइनस b स्क्वायर e की पावर ax साइन dx, ये अंदर जाएगा प्लस 2a dy बाई dx, ये अंदर जाएगा माइनस 2a स्क्वायर, ये अंदर जाएगा प्लस माइनस माइनस 2a स्क्वायर e की पावर ax साइन dx। देखो गेम तो होता है, मैच यही तो है, यहाँ पर उसने कुछ भी नहीं है, डिफरेंशिएशन हो चुका है, पर आंसर मैच कराने के लिए हम अलजेब्रा लगा रहे हैं भैया। तो मैंने वापस इसको वैसा बनाया, कोई सवाल याद करके तो कोई रह नहीं सकता। अब देखो मजेदारी क्या होनी है, 2 क्या दिख रहा है, 2a स्क्वायर e की पावर x साइन dx, उधर कितना दिख रहा है 1, तो 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा माइनस का 1, यानी कि ऐसा दिखाई दे रहा है। ये तो ऐसा कैसा ही 2a dy बाई dx, ये ऐसा कैसा ही माइनस b स्क्वायर e की पावर ax साइन dx, और 2a स्क्वायर में से ये 1a स्क्वायर गया तो माइनस का 1a स्क्वायर e की पावर ax साइन dx, d2y अपॉन dx स्क्वायर 2a dy बाई dx, यहां से अगर मैं कॉमन ले लूं किसको, e की पावर ax साइन dx को, तो अंदर क्या बचेगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्योंकि बाहर माइनस आ गया। अब इनको मैं इधर बुला लूं, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस हो जाएगा e की पावर ax साइन dx a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो सही कह रहा, इधर y लिख सकते हैं अपन, क्योंकि यही y लेके चले थे हम, और ये इधर बुला लें माइनस 2a dy बाई dx, और इक्वल में क्या हो जाएगा 0। तो फाइनल आंसर होगा d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2a dy बाई dx प्लस 5a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0, हैंड्स प्रूव। इस तरीके से आंसर मिलेंगे। तो भैया मेहनत लगेगी, अब घर बैठ के इनको करो। एक रह गया 15 का b, टाइम पूरा हो गया है, ज्यादा ही हो गया है। लेट क्लास शुरू करी थी 7-8 मिनट, वो सारे कवर कर दिए, उससे ज़्यादा कर दिए। अब आराम करें, धन्यवाद।